दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपीएससी या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो कॉन्स्टिट्यूशन का राइट टू इक्वलिटी सिर्फ 3 मिनट में आज इतना क्लियर हो जाएगा कि एग्जाम में आप कभी भूलोगे नहीं, सही टिक मार के आओगे। आज हम बात करेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक जो मिलकर बनते हैं राइट टू इक्वलिटी। अब शुरू करते हैं। आर्टिकल 14 क्या बोलता है? इक्वलिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 14 कहता है कि इंडिया में लॉ के सामने सब लोग इक्वल है। मतलब अगर कोई रिच बिजनेसमैन, मिनिस्टर या कॉमन आदमी लॉ तोड़ता है तो पनिशमेंट सबके लिए सेम होगी। एग्जाम्पल से समझो, अगर एक मिनिस्टर रेड लाइट क्रॉस करे और एक नॉर्मल स्टूडेंट भी रेड लाइट क्रॉस करे तो ट्रैफिक पुलिस दोनों का सेम चालान काट सकती है। इसका मतलब है कि कोई भी लॉ से ऊपर नहीं है। इसको कैसे याद रखोगे? तो इसको ऐसे याद रखो, 14 है ना, आर्टिकल 14। तो 14 1 + 4 5, 5 फिंगर्स होते हैं हम लोग के हाथ में। जब हम हाथ दिखाते हैं तो 5 फिंगर्स सेम होते हैं, इसलिए आर्टिकल 14 सबके लिए सेम है। ठीक है। आर्टिकल 15 बात करते हैं नो डिस्क्रिमिनेशन। आर्टिकल 15 कहता है कि गवर्नमेंट किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगी। डिस्क्रिमिनेशन किस बेसिस पे माना जाएगा? रिलीजन, कास्ट, रेस, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। एग्जाम्पल से समझो, अगर कोई स्कूल बोले यहाँ सिर्फ एक पर्टिकुलर कास्ट के स्टूडेंट्स ही पढ़ सकते हैं तो ये इलीगल है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ नहीं करता। इसी वजह से इंडिया में सबको पब्लिक प्लेसेस, स्कूल्स, होटल्स में एंट्री का राइट है। इसको कैसे याद रखोगे? आर्टिकल 15। तो 15 से याद करो, 5 टाइप्स डिस्क्रिमिनेशन के बैंड है। ठीक है, जैसे रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और बर्थ प्लेस। अब आर्टिकल 16 पे आते हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। आर्टिकल 16 कहता है कि गवर्नमेंट जॉब में सबको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलेगी। मतलब आईएएस, आईपीएस, एसएससी, रेलवे या किसी भी गवर्नमेंट जॉब में हर सिटीजन अप्लाई कर सकता है। एग्जाम्पल से समझो, अगर गवर्नमेंट बोले कि सिर्फ रिच फैमिली के लोग ही आईएएस बन सकते हैं तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। सिलेक्शन मेरिट और एग्जाम के बेसिस पर होता है। इसको कैसे याद रखोगे? 16 से याद करो, स्वीट 16 मतलब करियर एज स्टार्टिंग। इसलिए आर्टिकल 16 बोलता है जॉब अपॉर्चुनिटी फॉर एवरीवन। आर्टिकल 17 क्या बोलता है? एवोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी। आर्टिकल 17 एक बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। इसमें कहा गया है कि अनटचेबिलिटी कंप्लीट बैंड है। पहले इंडिया में कुछ लोगों को कास्ट की वजह से टेम्पल एंट्री नहीं मिलती है, पब्लिक वेल्स यूज़ नहीं करने दिए जाते थे। कॉन्स्टिट्यूशन ने इसको इलीगल डिक्लेयर कर दिया। अगर कोई आज ही किसी के साथ कास्ट के नाम पे अनटचेबिलिटी करता है तो वो पनिशेबल क्राइम है। कैसे याद रखोगे इसको? 17 17 पे खतरा। अगर कोई कास्ट बैरियर ब्रेक करेगा तो उसको पुलिस क्या करेगी? सजा देगी। आर्टिकल 18 क्या बोलता है? एवोल्यूशन ऑफ टाइटल्स। आर्टिकल 18 कहता है कि इंडिया में रॉयल टाइटल्स अलाउड नहीं है, जैसे कि राजा, महाराजा, नवाब, सर, क्योंकि इंडिया डेमोक्रेटिक रिपब्लिक है। लेकिन अवार्ड्स अलाउड है, जैसे कि भारत रत्न, पद्म श्री, पद्म भूषण। बस इनको परमानेंट टाइटल की तरह नेम के आगे यूज नहीं कर सकते। इसी सिंपल ट्रिक से समझना है तो मिस्टर एस्ट्रो चैनल को फॉलो करो, क्योंकि यहाँ हम डिफिकल्ट टॉपिक्स को एग्जाम